जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़रा अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करें, रिवाइंड करें दिमाग को। मैंने आपको कहा था पिछले वीलॉग्स में कि मुझे 23 दिसंबर को असम्बलियाँ टूटते नज़र नहीं आती, और बल्कि एक अपने पामिस्टर या नजूमी या गैर सियासी नजूमी या सितारों के हाल जानने वाले या सियासत को जानने वाले का दो चार दोस्तों का बताया था कि उनका कहना था कि असम्बलियाँ 23 दिसंबर के बाद 2 महीने हमें आगे जाते नज़र आ रही हैं। तो आज वो पूरी हो गई कि अब 11 जनवरी तक तो पहुंच गई असम्बली, अब उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। दूसरा कहा था कि जब असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान हुआ तो मैंने कहा था तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, क्योंकि PDM खसूसन मुस्लिम लीग नून कभी नहीं चाहेगी कि असम्बलियाँ टूटें, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की ज़ेर साया अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और जब तक इमरान खान नाअहल नहीं होते या जेल नहीं जाते या उनके केसों का फ़ैसला नहीं होता, और जब तक इनकी ये बदतरीन परफॉर्मेंस जारी रहती है और इमरान खान की मकबूलियत जारी रहती है, वो कभी भी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और वो उसका एक, ये तो बड़े 2 सूबों के इलेक्शन थे, वो इस्लामाबाद के इलेक्शन से भाग गए हैं और बार बार कौमी असम्बली में ले जाकर बिल की तरमीम कर रहे हैं। कभी 100 मेंबर्स, तो कभी 111 मेंबर, तो कभी 125 मेंबर, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, यानी आगे से आगे करते जा रहे हैं। इलेक्शन मोड में नहीं, उनको पता है उन्होंने इस्लामाबाद इलेक्शन का सर्वे करवाया था, 70-80% वो सीटें हार रहे थे, इमरान खान जीत रहा था, लिहाजा इस वक्त वो इलेक्शन में जाने के मूड में नहीं है, हत्ता कि एक शहर में। ये तो 2 सूबों की बात थी। तो पहला कहा था 23 दिसंबर को असम्बलियाँ टूटते नज़र नहीं आ रही, वो हो गया। दूसरा कहा था ये तरीके अदम एतमाद जमा करवाएंगे, उन्होंने करवा दी। तीसरा कहा था कि गवर्नर जो हैं वज़ीर आला परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर सकते हैं, और उन्होंने कर दिया। चौथा मैंने कहा था कि अगर गवर्नर ने डी नोटिफाई किया या गवर्नर जब डी, तो ये गैर आईनी होगा, ये गंद डालना होगा सियासत में, और ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट इसे ख़त्म कर देगा। गवर्नर का जो हुक्मनामा है उसको टर्न डाउन कर देगा। तो वही हुआ आज गवर्नर ने कि हुक्मनामे को ख़त्म कर दिया, उसको सस्पेंड कह लें, मुअत्तल कह लें, टर्न डाउन कह लें, कुछ भी कह लें। तो ये चारों आपको मैंने याद कराना था, तो ये मैंने कहा था, और ये चारों उसी तरह हुई। अब आज जो कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही से अंडरटेकिंग ली है कि आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, और 11 जनवरी की डेट रखी है, 11 जनवरी की डेट, और नोटिस जारी किए हैं वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को और एडवोकेट जनरल सब को, और कहा है कि अगली समात 11 जनवरी को होगी। तो ये जो अंडरटेकिंग है, हलफनामा कि आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम परवेज़ इलाही को बाउंड नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि वो एतमाद का वोट लें, लेकिन उनसे असम्बलियाँ तोड़ने का ना तोड़ने का की अंडरटेकिंग ली। और ये जब लाहौर हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग की बात की तो उस समात में वक्फ़ा डाला। परवेज़ इलाही साहब ने अपने वकीलों के से मिलकर अंडरटेकिंग बनाई। वो अंडरटेकिंग ले के मुन्नस इलाही ज़मान पार्क इमरान खान से मिले, उनसे मामला डिस्कस किया, उन्होंने ग्रीन गो हेड का सिग्नल दिया, उन्होंने फिर वो बैरिस्टर अली ज़फ़र को अंडरटेकिंग दी, और फिर हाई कोर्ट में वो पेश की गई, और इसके बाद समात 11 जनवरी तक चली गई, 11 जनवरी को चली गई। अब इसमें दो रुख हैं। एक तो जो सामने सामने हो रहा है, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आना, तहरीक अदम एतमाद का कामयाब होना, इमरान खान का साइफ़र को लेकर एक बयानिया बनाना, साइफ़र साजिश या की मुदाखलत, और उस जारहाना कैंपेन चलाना, इमरान खान का कौमी असम्बली से निकलना और कौमी असम्बली से निकल जाना कि हम इस्तीफ़े देते हैं, उसके बाद इमरान खान के 60 जलसे करना, लॉन्ग मार्च करना, उसके बाद 26 नवंबर को कातलाना हमले के बाद पहली मरतबा पिंडी जलसे में आना, आकर कहना कि मैं कौमी असम्बली से निकला था क्योंकि मुझे ये डाकू, ये चोर, ये लुटेरों के साथ मैं नहीं बैठ सकता, इनके मैं हुकूमत नहीं मंजूर कर सकता, क्योंकि ये साजिश के तहत या इन्होंने हुकूमत मेरी चेंज की है। लिहाजा अब मैं अगले मरहले में दोनों सूबाई असम्बलियों की, अपनी दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर रहा हूँ, और उसका मुझे फ़ौरी इलेक्शन चाहिए। और इस दौरान आपको ये भी पता होगा कि सदर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात किए, सियासी मुज़ाकरात भी हुए, गैर सियासी मुज़ाकरात भी हुए। आरिफ अलवी साहब और इसाक डार साहब बड़े मुतहरक रहे। इसके अलावा नवंबर तकर्री भी आई। इसके अलावा बहुत सारे मरहले आए जिसमें मामला आगे निकलता गया। इसके अलावा असद उमर, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी भी मुज़ाकरात करते रहे हुकूमत के साथ, लेकिन बात ना बनी,
तो फिर 17 दिसंबर को इमरान खान ने दोनों वज़राए आला को बिठाकर कहा कि वो 23 दिसंबर जुमे वाले दिन असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। अब उसके बाद आज जो अब 11 जनवरी तक मामला चला गया। तो ये एक चीज़ तो सामने है। दूसरी एक और चीज़ है, वो भी ज़रा गौर कीजिए। आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग ली कि आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, 11 जनवरी को समाअत होगी, उसके बाद देखेंगे, तो इस तनाजुर में एक ज़हन में एक और भी आती है। एक तो तस्वीर का ये रुख है ना कि ये जो हमारे सामने जो कुछ हुआ, एक तस्वीर का और रुख भी है यानी इस तस्वीर के और रुख में लगता है कि कहीं ना कहीं पीछे कुछ ना कुछ हो रहा था और कहीं ना कहीं पीछे कुछ ना कुछ सारे वन पेज पे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको सम अप करें तो अब शुरू यहाँ से करते हैं कि इमरान खान, मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि इमरान खान और 5% तरीके इंसाफ चाहती है कि असम्बलियाँ टूटें। बाकी और वो भी 5% वो है जो MNAs हैं, जो कौमी असम्बली से निकल चुके हैं, तो वो लिहाजा कहते हैं कि हम तो निकल ही आए, हम सूबाई असम्बलियों से भी निकले, हमारा तो क्या लेना देना। लेकिन इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की सारी PTI तकरीबन 99% नहीं चाहती कि असम्बलियाँ टूटें। काफ लीग बशमूल परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही नहीं चाहते कि असम्बलियाँ टूटें। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ पंजाब 90% नहीं चाहती कि असम्बलियाँ टूटें। अब ये ज़हन में रखिए कि ये सारे नहीं चाहते कि असम्बलियाँ टूटें। इमरान खान और 5% तहरीक इंसाफ चाहती है कि असम्बलियाँ टूटें या असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। ये क्यों नहीं चाहते, इन सारों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक यानी कॉमन वही हैं, अगर सारों को मिला दिया जाए तो वही जो परवेज़ इलाही ने सदर को भी बताए, आरिफ अलवी को भी जब मिले, और इमरान खान के खासात मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही ने 10 मुलाकातें जो की, उनमें भी यही रखा क्या कि एक है कि नून लीग की हुकूमत आ जाएगी और दूसरा है कि हम जाएंगे तो नून लीग की हुकूमत आ जाएगी, वो गवर्नर के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है कि क्या गारंटी है हम असम्बलियाँ तोड़ें तो इलेक्शन हो, आगे मैनेज भी की जा सकती है, आगे लंबा भी किया जा सकता है। तीसरा है कि अगर हमने असम्बलियाँ अब तोड़ दी तो जो हमने अभी तरक्याती फ़ंड्स दिए हैं मुख्तलिफ ज़िलों में, परवेज़ इलाही के अपने ज़िले में भी 100 अरब से ज़्यादा, तो इसके अलावा जो सारे जो फ़ंड्स दिए हैं वो ज़ाया जाएंगे, अगले आके तख्तियाँ लगा लेंगे। चौथा ये है कि हमारी पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी, यानी हम पंजाब में हमारी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, ये टूट जाएंगी तो पहले ही जो पाकिस्तान PDM है जिसकी हुकूमत है वो हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे धड़ाधड़ मुकदमे बना रही है, धड़ाधड़ पेशियाँ हो रही हैं और वो हमें गिरफ़्तार, फिर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी तो कहीं से भी हमें गिरफ़्तार कर लेंगे, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, जेलों में डाल देंगे, तो हमारी ये पनाहगाहें ख़त्म हो जाएगी। पाँचवा है कि नवाज़ शरीफ वापस आ सकते हैं। अब जिस दिन हमारी परवेज़ इलाही ने सदर आरिफ अलवी और इमरान खान को, जिस दिन हम गए नवाज़ शरीफ वापस आएंगे और प्रोटोकॉल के साथ आएंगे, जिस तरह इसाक डार, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर, सारे के सारे ड्राई क्लीन हो गए, इस तरह नवाज़ शरीफ आएंगे, ड्राई क्लीन हो जाएंगे और प्रोटोकॉल के साथ रहेंगे। छठा ये है कि इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि आप फिट नहीं हैं, अगर आप इस वक्त आपको डॉक्टरों ने 4 महीने की रेस्ट दी है, तो अब अगर आप असम्बलियाँ तोड़ते हैं, इलेक्शन में चले जाते हैं, तो फिर आप इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे। तो सातवां ये उन्होंने कहा कि मेरे सारे अभी सीट एडजस्टमेंट्स भी रहती हैं हमारे काफ लीग और आपके दरमियान, मेरे सारे भी लोग रहते हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि असम्बलियाँ ना तोड़ें तो आप ना तोड़ें। तो पाकिस्तान ये भी बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती टीम चाहती थी कि कम अज़ कम 1 महीना हम असम्बलियाँ ना तोड़ें, कुछ शायद हमारे मुज़ाकरात हो जाएं अगले इलेक्शन की डेट पर। परवेज़ इलाही साहब 2 महीने चाहते थे, फिर उन्होंने कहा 2 हफ्ते ही दे दें, लेकिन इमरान खान साहब ने सारों की सुनी अनसुनी करके 1 हफ्ते की डेट दे के कहा कि 23 को असम्बलियाँ तोड़ेंगे। अच्छा, अब इसका मंजरनामा देखिए। परवेज़ इलाही साहब और 95% तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि असम्बलियाँ टूटें। उसके बाद जिस दिन इमरान खान ने दोनों वज़राए आला को साथ बिठा के ऐलान किया, उसके अगले दिन परवेज़ इलाही खसूसी तैयारे पर पिंडी आए और उनकी एक मीटिंग हुई। उसके बाद उसी शाम को उन्होंने इंटरव्यू दिया एयरवाई को, खावर घुम्मन और चौधरी गुलाम हुसैन को, जिसमें उन्होंने जब उनसे ये सवाल हुआ कि वो पिंडी मिलने गए थे गैर सियासी शख्सियत को, तो क्या उसमें हुआ, तो उन्होंने वाज़े किया। एक तो उन्होंने जन बाजवा के हक़ में पहली मरतबा खुल कर बोले और इमरान खान और तहरीक इंसाफ को उन्होंने फ्रंट फुट पे रखा। मोनिस इलाही भी इस पर पहले बोल चुके थे, मोनिस इलाही, लेकिन उसके बाद
उन्होंने जारहाना अंदाज में रखा कि ये क्या मौसन, ये तो एहसान फरामोश लोग हैं जो जन बाजवा के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जन बाजवा तो इनके मौसन है, और वो जो कुछ उन्होंने कहा आपके सामने। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि जो पिंडी में मेरी मुलाकात हुई है वो चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क इस काबिल नहीं है कि फ़ौरन इलेक्शन करवाए जाएं, लिहाजा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। और उन्होंने एक और जुमला बोला, अगर उन्होंने आपने असम्बलियाँ तोड़ने की बात की या कोई लेफ़्ट राइट हुए तो हम 1 साल की फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी भी लगाई जा सकती है इस मुल्क में। अब इसको सामने रखें। एक तो पहला पॉइंट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, काफ लीग और 95% तहरीक इंसाफ और सारी काफ लीग परवेज़ इलाही असम्बलियाँ नहीं तोड़ने के हक़ में नहीं थे। दूसरा, जब वो मुलाकात करके आए बकौल चौधरी परवेज़ इलाही के, जिनसे मिले, वो भी कह रहे हैं कि असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, अगर तोड़ने की कोशिश की तो 1 साल हम फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाकर आगे भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा ये था कि तरीके अदम एतमाद जब दाखिल करवाई गई तो रात को करवाई गई, रात गए, और कितना इत्तफाक है कि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मौजूद थे, ये भी देख लें। फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी वो वसूल कर ली। चौथा, अच्छा, जब ये हो गई तरीके अदम एतमाद तो साथ ही गवर्नर ने कह दिया कि उन्होंने कह दिया कि आप एतमाद का वोट लें। अब फ्रंट पे रे रखा कि तरीके अदम एतमाद आ गई तो असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये अगर इसमें कोई कानूनी लेफ़्ट राइट हो जाए, तो गवर्नर साहब भी आ गए मैदान में, उन्होंने कहा कि आप एतमाद का वोट लें। अब ये जब हुआ तो और वो भी गवर्नर ने किसी वजह के बिना कहा, यानी कोई वजह नहीं थी कि हुकूमत हार गई हो किसी कौमी असम्बली में, परवेज़ इलाही की एक पार्टी काफ लीग तहरीक इंसाफ बिल कानून साजी में हार गई हो, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया हो, या काफ लीग टूट गई हो, या तहरीक इंसाफ टूट गई हो, या काबीना के कोई ढेर सारे लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए हों, तो वो समझा जाए कि परवेज़ इलाही की अक्सरियत नहीं रही, तो बिना किसी वजह सबूत के गवर्नर ने कह दिया। अच्छा, उसके बाद अचानक ये हुआ कि गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी रेंजर के हवाले हो गई, FC की भारी नफरी आ गई। उसके बाद कंटेनर्स आ गए वज़ीर आला के दफ्तर के सामने। उसके बाद जो 7 महीने से फड्डा पड़ा हुआ था वफाक और पंजाब में 2 तकर्रियों पे, IG और चीफ सेक्रेटरी पे, वो भी दोनों लग जाते हैं, और वो हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक IG भी लगते हैं और चीफ सेक्रेटरी भी, IG आमिर जुल्फ़िकार, चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल। उसके बाद जब वक्त गुजर जाता है 12 घंटे यानी 48 घंटे, वही जिसमें वो एतमाद का वोट लेना था परवेज़ इलाही ने, उसके बाद जो पीछे बैक डोर पे मुज़ाकरात होते रहे या कानूनी लोग कोर्ट के हवाले से जमा तफरीक करते रहे, तो रात की तारीकी में, रात के आखिरी पैर वज़ीर आला नोटिफाई होते हैं, और उसी वक्त चीफ सेक्रेटरी भी खैर से ऑफिस में ही बैठे होते हैं, वो उसी वक्त का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। मामला कोर्ट में जाता है, और कोर्ट गवर्नर का हुक्म मुअत्तल करके परवेज़ इलाही से अंडरटेकिंग लेती है कि असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएं और 11 जनवरी को समाअत की जाए। और साथ ही साथ एक मज़े की बात होती है कि मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेती है। अब ये एक दूसरा मंजरनामा है। इस मंजरनामे को अगर शुरू से एंड तक देखें स्टेप बाय स्टेप, कि अक्सरियत चाहते हैं कि असम्बली ना टूटे, सियासी लोग, गैर सियासी लोग भी चाहते हैं कि असम्बलियाँ ना टूटें, परवेज़ इलाही भी चाहते हैं असम्बलियाँ ना टूटें। उसके अलावा तरीके अदम एतमाद आना, गवर्नर का एतमाद का वोट कहना, गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी रेंजर, FC, IG, चीफ सेक्रेटरी, उस तरीके अदम एतमाद कानून लीग का वापस लेना, और हाई कोर्ट का अंडरटेकिंग लेना कि आप असम्बली ना तोड़ें। तो इसका मतलब है अगर इस सारी चीज़ों को सामने रखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं अक्सरियत सियासी प्लेयरों की एक पेज पे थी कि असम्बलियाँ ना टूटें, और ये कॉमन सेंस भी है क्योंकि सब भी चाहते थे कि असम्बलियाँ ना टूटें सिवाय इमरान खान और 5-7 तहरीक इंसाफ के लोगों के। तो ये एक ये मंज़र था, एक ये मंज़र था, दोनों आपके सामने रखे। लेकिन बात वही है कि जो सियासी गंद डाला था गवर्नर के ज़रिए PDM ने, उसको टर्न डाउन किया है लाहौर हाई कोर्ट ने। लेकिन मेरा ख्याल है ये लाहौर हाई कोर्ट का अधूरा फ़ैसला है। गवर्नर ने गैर आइनी काम किया। जब सेशन हो रहा था और जब तरीके अदम एतमाद आ चुकी थी, उस वक्त एतमाद का वोट लेने को कहा और फिर नोटिफाई किया, तो ये गैर आइनी काम था। इसलिए गवर्नर के ख़िलाफ़ आइन शिकनी की कार्रवाई होनी चाहिए, और ये अधूरा फ़ैसला इसलिए कि कोर्ट ने गवर्नर के हवाले से कुछ नहीं कहा।
अब और ये एक गंद सियासी गंद भी था, गंदी सियासत भी थी, गैर आइनी काम भी था, और एक अजीबो गरीब एडवेंचर भी था जो अल्लाह का शुक्र है एक दिन की बेयकीनी के बाद ख़त्म हो गया। अब मामला 11 जनवरी को हो गया। बातें बड़ी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के आज बयानात PDM के सुन रहे थे, हम विनर हैं, इमरान खान लूज़र है। भाई इमरान खान कैसे लूज़र हैं? किसके गवर्नर का हुक्मनामा किस मुअत्तल किस हुआ? तो किसका गवर्नर था? आपका हुक्मनामा हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया। इसके अलावा इमरान खान चाहते थे कि असम्बलियाँ तोड़ें और इलेक्शन करवाएं। आप चाहते थे कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ें, हम इलेक्शन करवाएंगे। तो आज इलेक्शन से कौन भाग रहे हैं? आप भाग रहे हैं। और परवेज़ इलाही को आप हटाकर हमजा शहबाज और मलिक अहमद खान को आगे लाना चाहते थे। उसमें नाकामी किसकी हुई? आपकी हुई। और इमरान खान आज भी उसी स्टांस पे खड़े हुए हैं कि असम्बलियाँ तोड़ें और इलेक्शन करवाए जाएँ। उस स्टैंड से भागे कौन है? आप। और तहरीक अदम-ए-एतमाद किसने वापस ली? आप। तो फिर हारे कौन? आप। गैर आइनी काम किसने किया? आपने। और इसकी शर्मिंदगी किसको हुई? आपको। और खिसियानी बिल्ली खंबा किसकी खिसियानी बिल्ली है जो खंबा नोच रही है? आपकी। तो अब आप 11 जनवरी के बाद देखते हैं कि हालात क्या होते हैं, लेकिन लगता ये है कि परवेज़ इलाही इससे पहले कोशिश करेंगे कि एतमाद का वोट लें और अपनी अक्सरियत साबित करें, और उसके बाद 11 जनवरी में करीन क्यास है कि असम्बलियाँ और आगे जाएँ। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का तो यही मौक़िफ़ है 11 जनवरी के बाद। ये टेक्निकल कोर्ट ने हल्फ अंडरटेकिंग ली है, तो उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ेंगे। लेकिन फिर कह रहा हूँ, लग नहीं रहा कि उसके बाद असम्बलियाँ टूटेंगी असम्बलियाँ और आगे जाएंगी। लेकिन क्या सूरत हाल इस पर होती है, आपको आगाह करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।